इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू की गतिविधियों को गलती बताया है, खासकर सहायता कर्मियों की मौत को लेकर। इजराइल ने गाजा पट्टी में घातक इजरायली हमले में हुई सहायता कर्मियों की मौत पर कहा था कि ये सब मुश्किल हालात में गलत पहचान की वजह से हो गया था। इस बीच बाइडेन ने एक इंटरव्यू में नेतन्याहू को लेकर कहा, मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं उनके नजरिए से सहमत नहीं हूँ। बाइडेन ने इजरायली हमले में सहायता कर्मियों की मौत को अपमानजनक घटना बताया है। उन्होंने गजा में युद्ध विराम की जरूरत पर भी जोर दिया। बाइडेन ने कहा, मैं इजरायलियों से केवल युद्ध विराम की बात करने अगले 6-8 हफ्ते के लिए अनुमति देने का आह्वान कर रहा हूं, ताकि गजा में बिना रुकावट के खाना और दवाएं पहुंच सकें। मैंने सऊदी से लेकर जॉर्डन और मिस्र तक सभी से बात की है। वे खाने को अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता कि उन लोगों की चिकित्सा और खाने की जरूरतों को पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल हमास युद्ध की वजह से गजा में बहुत बड़ी आबादी बेघर हो गई है। अमेरिका गजा के रफा में जमीनी लड़ाई को लेकर भी इजराइल को नसीहत दे चुका है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद जैसे जैसे गजा के बाकी हिस्से तबाह होते गए, वैसे वैसे गजा के आम लोग रफा की तरफ भागने लगे। अब खुद अमेरिका का मानना है कि उन लोगों के पास रफा के अलावा गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में रफा में हमला तेज करने का संकल्प लिया था। नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि इजराइल को रफा में जमीनी बलों को भेजना चाहिए, क्योंकि ये गजा में हमास का आखिरी गढ़ है। आम लोगों को लेकर इजराइल कहता रहा है कि उसके पास इन लोगों की रक्षा की योजना है। हालांकि इजराइल के अब तक के अभियान में लगातार आम लोगों के हताहत होने की खबरें सामने आती रही हैं। इजराइल हमास युद्ध इजराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। लंबे वक्त से इजराइल की मदद करने वाला अमेरिका कहता रहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मगर गजा में आम लोगों की मौत के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है तो अमेरिका ने इजराइल को नसीहत देना शुरू कर दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि अमेरिका की नसीहत का इजराइल पर कोई असर होता है या नहीं।